सासू माँ, अब सास को बहू का दर्द समझ आया। अब समझ आया कि बिना शक्तियों के डायन की जिंदगी क्या होती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्तियां तो लौट आएंगी। तू अपनी सोच। मैं तो मजाक कर रही थी सासू माँ। ये मजाक का वक्त नहीं है। अंश पिया के पीछे गया है। और पिया अपनी माँ दिव्या के पीछे, राइट? भले पिया अपनी माँ को ढूंढने गई है, लेकिन वो उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? पिया को लगता है जो पंख उसके पास है वो उसे उसकी माँ के रास्ते ले जा रहा है, लेकिन असल में वो पंख उसे रास्ते से भटका रहा है। वो पंख उसे एक ऐसे मायावी घर में ले जाएगा जहां से पिया कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? अंश के लिए, क्योंकि वो पिया के पीछे गया है। अगर अंश ने पिया को ढूंढ लिया तो वो उसे बाहर निकाल लेगा और फिर हम तावंश और दैविक को मिलने से कभी नहीं रोक पाएंगे। तुम अंश की फिक्र मत करो। जब तक अंश पिया तक पहुंचेगा, पिया को कोई और ले जाएगा। मतलब? मुझे पता था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मतलब अपनी शक्तियों के बिना। इसीलिए मैंने पिया के पास उसे भेज दिया। अब तक तो वो पिया के पास किसे? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचा फ्रेंड से मिलते चले। छोड़ मुझे। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। एक बात याद रखना, अगर अंश को कुछ हुआ ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बेटे की फिक्र है, प्यार कर, इस्तेमाल नहीं। तुझे लगता है तू उससे प्यार करती है, उसकी खुशी चाहती है, और अंश की खुशी दैविक के साथ नहीं है। अंश एक तावंश है। अरे हम तुमसे कह रहे हैं बाथरूम है। तुमने बताया नहीं? तुम अब भी चाहते हो मैं चली जाऊं? मैं जाऊं या? नहीं, अरे क्या बात कर रही है? वो तेरी इस मामूली दुनिया के लिए नहीं बना है। अंश की दुनिया यही है मोहना। खून भले ही उसके अंदर एक दायन का है, मगर दिल इंसान का है। ये तेरा वहम है। तावंश कभी इंसान जैसा हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल बुराई उसे अपनी तरफ खींच ही लेगी, और दैविक उसे अच्छाई की तरफ खींचेगी। वो तो तब ना, जब दैविक उसकी जिंदगी में आएगी। दैविक अंश की जिंदगी में आ चुकी है मोहना। मानती हूँ उन दोनों के बीच दूरियां हैं इस वक्त, मगर वो दूरियां जल्द ही मिट जाएंगी। चाहे कुछ भी कर ले मोहना, पिया और अंश की शादी होके रहेगी। और तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं उन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ विधि के विधान को तू कैसे रोकती है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप यहाँ रुक सकती हैं, और फिर ये इंतजाम भी है। हम बात लीजिए, आप भी करते हैं। गुड, काफी समझदार हो। ये तो बचपन से है। जैसे हाँ, हम भी काबिल हैं आपके काम के लिए, पूरे तैयार भी हैं। बस आप एक बार हुक्म कीजिए। ठीक है, तुम्हें पिया के पास जाना है। पिया? हाँ, तुम्हें पिया ही चाहिए थी ना? कौन बोला?
अरे कोई या पिया नहीं चाहिए हमको। अरे आप तो जानती हैं, आपके सामने की तो बात है, उन दोनों राक्षसों ने कितने बुरी तरीके से हमको टॉर्चर किया है। हमारी बॉडी में तो उतना ताकत भी नहीं है अब कि हम फिर उनके सामने जाएं। और अगर तुम्हें ताकत मिल जाए तो? ताकत मतलब? ध्यान से सासू माँ। अब सास को बहू का दर्द समझ आया। अब समझ आया कि बिना शक्तियों के डायन की जिंदगी क्या होती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्तियां तो लौट आएंगी। तू अपनी सोच। मैं तो मजाक कर रही थी सासू माँ। ये मजाक का वक्त नहीं है। अंश पिया के पीछे गया है। और पिया अपनी माँ दिव्या के पीछे, राइट? भले पिया अपनी माँ को ढूंढने गई है, लेकिन वो उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? पिया को लगता है जो पंख उसके पास है वो उसे उसकी माँ के रास्ते ले जा रहा है, लेकिन असल में वो पंख उसे रास्ते से भटका रहा है। वो पंख उसे एक ऐसे मायावी घर में ले जाएगा जहां से पिया कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? अंश के लिए, क्योंकि वो पिया के पीछे गया है। अगर अंश ने पिया को ढूंढ लिया तो वो उसे बाहर निकाल लेगा और फिर हम तावंश और दैविक को मिलने से कभी नहीं रोक पाएंगे। तुम एंज की फिक्र मत करो। जब तक एंज पिया तक पहुंचेगा, पिया को कोई और ले जाएगा। मतलब? मुझे पता था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब अपनी शक्तियों के बिना। इसीलिए मैंने पिया के पास उसे भेज दिया। अब तक तो वो पिया के पास किसे? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचा फ्रेंड से मिलते चले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पिया के पास जाने के लिए कहा था, ना कि यहाँ आने को। अब जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ। नमन। नमन? बड़े निर्लज हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में पैर रखने की? क्या हुआ भैया? नमन, लगता है तुम जेल की हवा खाए बिना मानोगे नहीं। अरे चच्चा, काहे ही उम्र में अपना बीपी बढ़ा रहे हो? अरे चले जाएंगे, यहाँ बसेरा डालने नहीं आए हैं। शांत रहो। तू फिर यहाँ चला आया? अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? शादी में कम तमाशा किया था जो फिर से मुंह उठा के चले आए? तमाशा इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। और तमाशा करने? ना, हिसाब पूरा करने। हमारा कंचा आप लोगों ने हमसे छीन लिया। अब पूरा विलेज वाले के सामने हमको इतना मारा कि हमारा इज्जत का मलिदा बना दिया। मतलब मुंह भी नहीं छोड़ा कि हम गांव कैसे जाएं। हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे जा सकते हैं? उससे भी कहीं ज्यादा बुरा होगा अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो। नमन, जाओ यहाँ से। अरे अब बपौती है हाँ, कि जब तुम बोलोगी आ जाएं, बोलोगी चले जाएं। नौकर नहीं है भाई हम तुम्हारे, नहीं जाएंगे। नमन, ये भूलो मत कि हमारी डील हुई। भूल गए? तुम ही लोग से तो सीखे हैं, तुम लोग भी तो भूल गए। ये आंटी जी हमसे वादा की थी कि हमारी शादी
हमारी पिया से कराएंगी। हम करवाएंगे पिया की शादी नमन के साथ। लेकिन इन्होंने तो हमसे हमारी पिया छीन ली। सबसे पहले तो हमको ये आंटी जी से अपना हिसाब पूरा करना है। आंटी जी वादा की थी ना फुल। मेरी बहन तक पहुंचने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। सच में? नहीं भाई, हमको आपका नहीं, आपको हमारा सामना करना है। आपकी शक्ति तो रही नहीं। वैसे भी अब इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। टोटल क्या सोच रहे हैं? हमको कैसे पता चला? क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? असिस्टेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, इतने में तो जूनियर लग रही हैं। तो यही जूनियर डायन इन्हीं के जरिए हटो साइड में। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अरे तुम्हारा बंदोबस्त हम बहुत पहले कर चुके हैं। हटो। चाची जी। अरे ओ, औरत को धक्का देकर मर्दानगी दिखाने वाले, हिम्मत है ना तो इधर बात कर। हे चचा, इस उम्र में इतना बुलंद आवाज, सांस आराम से लीजिए, नहीं तो अगर अंदर से हिल गया ना कुछ और सुलग जाएंगे चुनने में। लगता है तू ऐसे मानेगा नहीं। खबरदार अविनाश! चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मेरा निशाना चूकेगा नहीं। अबे चच्चा, बंदूक हाथ में है, मारो धाएं से गिर जाए। का तमंचा दिखा के डरा रहे हो? भाई गांव में बहुत तमंचा देख चुके हैं। मारो गोली। अब ये क्या कर रहे हैं? अरे मारो नहीं, यहाँ पे मारो। क्या सोच रहे हो? इन्हीं हत्थे पे गोली नहीं चला सकते। यही डर तुमको सता रहा होगा, तुम्हारा वर्दी उतर जाएगा। हाँ तो तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर देते हैं। और ये हार भी है। बच्चा, सेल्फ डिफेंस। रिश्ता वही